Hello students, hope you all are fit and safe. Students, as you know we are doing the second chapter, that is administration under the British. Okay, in the same series today we will continue with the administrative reforms under the company. Okay, कल हमने पढ़ा था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, हम बात कर रहे थे बंगाल की. ओके, यहाँ पे जो है डुअल सिस्टम चला गया था बाय द नवाब्स एंड द ब्रिटिश ऑनर्स. ओके, लेकिन एट लास्ट जो क्या हुआ था, जो हमारा वॉन हेस्टिंग आए थे उन्होंने जो है इस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया था. ओके, अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. व्हाट हैपेंड, सी स्टूडेंट्स, द सिचुएशन ऑफ बंगाल वॉज क्वाइट मिजरेबल. ओके, जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी किसकी, बंगाल की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी. व्हाट हैपन, द टेरिबल फेमाइन ब्रोक आउट, द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डाइड ऑफ स्टार्वेशन. ओके, यहाँ पे जो है एक भूखमरी आ गई थी, यानी एक टाइम ऐसा आया था कि जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था. लगभग जो है बंगाल की 1/3 जो पॉपुलेशन है वो भूखमरी से मर गई थी. ओके, इस खबर ने जो है जो ब्रिटेन था उसको बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया, अचंभित कर दिया. इस गतिविधियों के कारण जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया था, दे डिसाइडेड टू लुक इनटू द कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया. यानी जो कंपनी जो काम कर रही है इंडिया में उसके बारे में वो एक जांच करेगी. एंड दे रेगुलेटेड दैट जो कंपनी इनकी इंग्लैंड में वर्क कर रही है वही इंडिया को भी रेगुलेट करेगी और वहाँ के काम को भी संभालेगी. ओके, लॉर्ड जो नॉर्थ थे उन्होंने एक बिल लगाया था 1773 में जिसको बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, क्या है ये रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए. फर्स्ट, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे. इसका पहला पॉइंट है, द मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ओके, जो मिलिट्री है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके कंट्रोल के अंदर आ जाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी. ओके, और जो रेवेन्यू है इस कंपनी का उसे कौन चेक करेगा, पार्लियामेंट ही चेक करेगा. ओके, एंड सेकेंड वॉज द पोस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड. यानी एक जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसे बनाई गई. ठीक है, पहले कौन था, वॉन हेस्टिंग था, उन्हें जो है ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया. ओके, एक काउंसिल बनाई गई, एक ग्रुप ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं कि मेंबर्स बनाया गया जिसके अंदर 4 मेंबर्स थे. कौन कौन से थे वो मेंबर्स, लेफ्टिनेंट जॉन क्लेविंग, जॉर्ज मैनसन, रिचर्ड बारवेल एंड फिलिप्स फ्रेंचिस. ओके, इन्होंने जो है इसको असिस्ट किया गया था, इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया गया था यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की गई थी कलकत्ता में. ठीक है, ताकि जितने भी जो ब्रिटिशर्स जो के केसेस हैं इंडिया में वो उसको जांच सकें. ओके, सर एलाइजा एम्पे वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो सर एलिजा एम्पे, इनको क्या कहा गया था इनको, ही वॉज कंडक्टेड एज टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट. और इसके अंदर 3 जजेस को अपॉइंट किया गया था. ओके, नेक्स्ट था, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के उनको, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 24 बढ़ा दी गई थी. ओके, एंड उनको जो है हर जो है 4 साल बाद उनका जो रेवेन्यू है, जो टाइम पीरियड था वो क्या किया गया था, उसे टेन्योर किया गया था फॉर 5 ईयर्स. यानी दे आर अपॉइंटेड ओनली फॉर 4 ईयर्स. ओके, जो भी डायरेक्टर बनाए गए थे उन्हें कहा गया था कि आप जो है सबमिट करेंगे अपने इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स टू द ब्रिटिश ट्रेजरी. यानी कि आपकी कितनी इनकम है, कितनी आपकी आय है और आप कितना खर्चा कर रहे हैं उसका सारा रिकॉर्ड जो है आपको जो है ब्रिटिश जो खजाना है उसमें आपने सबमिट करवाना है. ओके, एंड दे ऑल्सो हैव टू रिपोर्ट द मैटर्स डीलिंग विद द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. ओके, और उनको जो है सभी जो रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर वो सिविल मैटर हैं या मिलिट्री के मैटर हैं, जो शासन के मैटर हैं, उन सब को डील कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट उन्हें टाइम टू टाइम जमा करनी पड़ेगी, किसको, सेक्रेटरी को. ओके, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, ये हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पहला अटैम्प्ट था, पहली कोशिश थी किसके लिए, कि इंडिया में रूल्स हैं उनको फॉलो करवाने के लिए, एक राइट्स को फॉलो करवाने के लिए. ओके, अब इसके अंदर हम बात करते हैं इसके लिमिटेशन की. ओके, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, द एक्ट डिड नॉट क्लियरली डिफाइन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यानी
जो ये एक्ट था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तो बनाई गई थी, उसमें जज भी बना दिए गए थे, ठीक है, सुप्रीम जज भी बना दिया गया था, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं था कि जो ये पावर है वो किसके हाथ में है, यानी वो इंडियन लॉज के हिसाब से है या ब्रिटिश लॉज के हिसाब से है। ओके, जो पावर थी गवर्नर जनरल की और उसके काउंसिल की, ये भी क्लियर नहीं थी कि उसके पास कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। तो वो यहाँ पे जो है इस चीज़ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि क्या ये इनके हक में है और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज जो गवर्नर था किसका, बॉम्बे का, जिसे हम आजकल मुंबई बोलते हैं, एंड मद्रास दैट इज़ कॉल्ड टू बी चेन्नई, वर नॉट ब्राउट फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर जनरल। इनको दोनों को जो है इस कंट्रोल के बाहर रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी है रेगुलेटिंग एक्ट के लिमिटेशंस के बारे में। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, देखिए जो पिट्स एक्ट है ये विलियम पिट के नाम से रखा गया था। हु वाज विलियम पिट? विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इन 1784। ओके, और इन्होंने जो है ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, जिसे बाद में जो है पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया था। दिस एक्ट मेड द गवर्नर जनरल द रियल मास्टर ऑफ इंडिया। ओके, इस एक्ट ने क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल है इंडिया का, उसे इन्होंने रियल मास्टर बना दिया था, किसका? इंडिया का, ठीक है, जो कि किसकी गवर्नेंस में काम करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट की गवर्नेंस में काम करेगा। ओके, इन्होंने मूव कर दिया था किसको? डिफेक्ट्स को, जो भी कमियां थी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट में, जो हमने पहले पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंदर जो भी कमियां थी उसने इसको रिमूव कर दिया था, ठीक है, जिसके कारण जो है गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी। ओके, अब क्या था इस एक्ट के अंदर? देखिए, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी वॉज सेपरेटेड, यानी जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन है कंपनी के, वो क्या है, उनके जो काम थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज सेटअप डायरेक्ट, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यानी जहाँ पे इनका हर चीज़ के जो इसकी देखरेख की जाती थी, उसे सेटअप कर दिया था, डायरेक्ट कर दिया था, किसके हिस्से में कर दिया था? अफेयर ऑफ द कंपनीज टेरिटोरियल पोजीशन इन इंडिया। ओके, उसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट था, कंट्रोल था, उसे सेटअप कर दिया था सीधा, उसको सुपरिटेंडेंट कर दिया गया था और उसका कंट्रोल किया गया था जो अफेयर्स थे किसके? कंपनी के, उसके बारे में। ओके, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की वॉज टू हैव 3 मेंबर्स इंस्टेड ऑफ 4 नाउ। पहले जो 4 मेंबर थे अब उसके अंदर 3 मेंबर कर दिए गए थे, ठीक है, जिसकी जो उसमें से एक था उसे क्या कहा गया था? कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। ओके, that governor general can overrule his council and have power to direct and control the presidents of Mumbai and Madras। ओके, जो मुंबई और मद्रास को जो है एग्जीक्यूट किया गया था, वहाँ से उसे निकाला गया था कि मतलब ये आप इस जो लेवल है इससे बाहर हैं, आप इस चीज़ को अभी मनाही कर दी गई थी, क्योंकि जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता था, जो काउंसिल का जो उसके पास रूल था कि वो भी इनके ऊपर भी वो भारी है। ओके, एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी इंग्लैंड के अंदर, ताकि वो जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी कमेटी है, उनके बारे में डिस्कस कर सके, जो भी जो हरकतें हुई हैं, जो भी इवेंट हुए हैं, वो उसके बारे में इंग्लैंड में उसका डिस्कशन हो सके। ओके, अब यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसके अंदर 6 मेंबर्स रखे गए थे, ठीक है, राजा के द्वारा, एंड इट हेल्ड ऑफिस एज पर हिज प्लेजर, ठीक है, और वो अपने ऑफिस जो है अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते थे। ओके, अब जिसका लास्ट था वो था एक्सपेंसेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी बोर्न बाय द कंपनी, यानी जो एक्सपेंसेस थे वो किसके द्वारा थे? जो कंपनी है उसके द्वारा संभाले गए थे। ओके, यहाँ पे हमने बात करी है पिट्स एक्ट की। ओके, दैट वाज मेक इन 1784। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा है? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है हमने, उसकी लिमिटेशन पढ़ी हैं और हमने पिट्स एक्ट पढ़ा है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।